अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेसन नंबर 42। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में देखेंगे। हाउ टू इंसर्ट डिज़ाइन एंड थीम इन स्लाइड्स, हाउ टू चेंज कलर फ्रंट एंड इफेक्ट, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड स्टाइल, पर्पज़ ऑफ हाइड बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड कलर इन डिटेल। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 एंड 10 को ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट 7 एंड पावर पॉइंट 10। तो आज हम देखते हैं डिज़ाइन लेआउट। तो डिज़ाइन लेआउट में सबसे पहले अब देखें, बेसिकली ये ऐसा होता है कि जब आप कोई भी स्लाइड्स बना रहे होते हो तो स्लाइड्स का जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन का फंक्शन ये होता है, प्रोफेशनल लोग जितने भी होते हैं वो डिज़ाइन के थ्रू आप स्लाइड्स बनाते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल में कुछ स्लाइड्स एक दो बनाता हूँ ऐसे। अब मैं इन स्लाइड्स में या फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्लाइड ओपन करता हूँ, स्लाइड के ऊपर डिज़ाइन कोई बनी हुई स्लाइड्स है, मैं उसे ओपन करता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि डिज़ाइन उसके किस तरह चेंज होंगे। मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास डिज़ाइन है, एक ही डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं मैंने एक डिज़ाइन में सारा काम किया हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ। तो डिज़ाइन का फंक्शन ये होता है कि आप अगर चाहते हैं कि डिज़ाइन पे हो तो आप एक ही डिज़ाइन में सारी स्लाइड बनाना चाहें तो आप डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में हर एक स्लाइड पे अलग अलग से कलर नहीं होगा। मैं सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करूंगा तो सबकी सब स्लाइड्स पे वही डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से देखें, मैं एक स्लाइड के ऊपर ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, ये वाला मैं कोई भी डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सब स्लाइड्स पे वही डिज़ाइन अप्लाई हो गया। तो डिज़ाइन का फंक्शन ये होता है कि आप अगर अपनी स्लाइड्स का डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबकी सब स्लाइड्स में वही डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ओनली कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखें डिज़ाइन का कलर नीचे से चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। मैं ऊपर वाली स्लाइड पे इस पे आपको बताता हूँ, फर्स्ट स्लाइड पे जाके आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। नीचे से देखिए डिज़ाइन का कलर चेंज हो रहा है। दूसरा फंट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फंट का स्टाइल चेंज होगा, आप देख सकते हैं फंट का स्टाइल चेंज हो सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आप बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज हो जाएगा, देखें कलर और स्टाइल चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप इसके फॉर्मेट में और भी ज़्यादा कलर दे सकते हैं। तो हम ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है डिज़ाइन का फंक्शन। तो डिज़ाइन बेसिकली आप एक स्लाइड के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो सबकी सब स्लाइड्स पे वही डिज़ाइन अप्लाई हो जाता है। तो ये फंक्शन होता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन अब देखें डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे ये वाला आ गया, नीचे वाले डिज़ाइन का कलर चेंज है, वाइट कलर है। तो मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसका कलर भी चेंज करना है। तो कलर के लिए आप बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल पर, यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड स्टाइल और कलर चेंज कर दिया। तो ये फंक्शन होता है डिज़ाइन का। उसके अलावा एक अगर नॉर्मल स्लाइड है, आप चाहते हैं अपनी मर्जी से आप कलर वगैरह देना चाहते हैं किसी एक स्लाइड्स को अलग से, तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। मैं सॉलिड कलर देना चाहता हूँ तो सॉलिड पे क्लिक करता हूँ। मैं सॉलिड ब्लैक कलर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, आप देखिए ओनली इसी स्लाइड के ऊपर क्या है जी, ब्लैक कलर आ गया, देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ब्लैक कलर है तो सारी की सारी स्लाइड ब्लैक में हो, ये ऊपर वाला जो थीम है, ये बैकग्राउंड है, ये खत्म हो जाए। तो उसके लिए आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर वाला स्टाइल भी खत्म हो जाता है। उसके अलावा और भी आप यहाँ से कलर दे सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में। फॉर्मेट बैकग्राउंड सॉलिड कलर के बाद आप इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है कि आप यहाँ से देखिए बने बनाए कुछ टेक्सचर और इंग्रेडिएंट्स बने हुए होते हैं, आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टाइल होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखें इसे रेडियल करना चाहते हैं तो रेडियल ग्रेडियंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट लेता हूँ। आप चाहते हैं जी रेक्टेंगल आ जाए तो रेक्टेंगल ग्रेडियंट आ जाएगा।
पाथ कर दें तो पाथ वाला ग्रेडियंट आ जाएगा। आप इसमें यहाँ से कलर मिक्सचर कर सकते हैं, देखें कलर ज़्यादा ही कम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे टेक्सचर देना है, आप टेक्सचर दे सकते हैं, देखें टेक्सचर मैंने दे दिया। उसके अलावा आप चाहते हैं कि पिक्चर आ जाए तो आप पिक्चर भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो पिक्चर के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आपके, तो आप यहाँ से पिक्चर वॉलपेपर है, पिक्चर है, तो आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट होगी पिक्चर। पैटर्न फिल करते हैं तो पैटर्न में क्या होता है कि आप दो कलर लें, कोई भी अच्छे कलर लें। मैं एक ये वाला कलर लेता हूँ, एक मैंने ये वाला कलर ले लिया, दो कलर लिए। या ठहरे दूसरा कलर मैं कोई डिफरेंट कलर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर लेता हूँ। इन दोनों से मिलके हमारे पास पैटर्न बन गया। पैटर्न यहाँ से ये वाला स्टाइल देते हैं, आप दे सकते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ से अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अप्लाई टू ऑल स्लाइड का फंक्शन है कि यही कलर यही पैटर्न जो है सब स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए। तो आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड करेंगे तो सब की सब स्लाइड्स पे देखें वही कलर वही पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ डिज़ाइन, स्लाइड की डिज़ाइन, स्लाइड का कलर किस तरह चेंज करते हैं। तो पिक्चर करेक्शन है, पिक्चर कलर है, आर्टिस्ट इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पे होती हैं। तो मैं यहाँ से इसका क्या करता हूँ, डिज़ाइन से चेंज ही करता हूँ। नॉर्मल इसका डिज़ाइन होता है वही करता हूँ। हाइड बैकग्राउंड को अनचेक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर्स को देता हूँ और अपनी डिफ़ॉल्ट साइज स्टाइल पे साइज मेरी स्लाइड्स आ जाएगी। तो ये था पावर पॉइंट में डिज़ाइन लेआउट, डिज़ाइन किस तरह देते हैं और स्लाइड्स को आप अपनी स्लाइड्स को ट्रांजेक्शन्स वगैरह देने से पहले डिज़ाइन किस तरह देते हैं और किस तरह अपनी स्लाइड्स पे काम करते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल होते हैं तो वो डिज़ाइन व्यू से डिज़ाइन लेके कोई एक तो उस पर काम सारा करते हैं, क्योंकि इससे आसान होता है। दूसरे तरीके में क्या होता है, आप अलग अलग से अगर बैकग्राउंड देना चाहें तो आप बैकग्राउंड अलग अलग से दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।